और ये अभी भी हमारे भैया राम स्नेही यादव अकोरी, जिनकी धर्म पत्नी जी की तरफ से सादर 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भेंट हो रहे हैं। सदा इनके जीवन को भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। और ये बहन जी की तरफ से सादर भगवान के सादर गले में ये सुमनों का हार भेंट कर रही हैं। भगवान सदा इनके जीवन को सुख शांति देते रहे। भैया प्रसाद मेरे नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित, जिस समय भोजराज कंस कहने लगा, ये लड़कियों तुम कहाँ की रहने वाली हो और कौन हो, और क्या पूछने लगा नारद, अरे तुम कौन कहां से आई हो, अरे कौन कहां को जाओगी, निक गोरी मोए समझाए दीजो, तुम कुंवारी हो या प्यारी हो। ऐसे तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा जब तक तुम हमें बताओगी नहीं। एक गोरी रो के कहने लगी, भैया भैया क्या बोलिए, क्या बोलिए? कहने लगी, मथुरा की रहने वाली है, ये तो गोकुल में ब्याही है। और क्या कहने लगी है, आगे जो तीन खड़ी गोरी, ये तो तीनों है प्यारी, पीछे जो तो हम हैं गोरी, अब ही तो भैया कुंवारी है। नौजवान साथियों, भोजराज कंस ने ललकार लगाई। लड़कियां हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया भैया, ये आगे जो तीन गोरियां खड़ी हैं ना, ये मथुरा की रहने वाली हैं, लेकिन ये गोकुल में विवाही हैं। भोजराज कंस कहने लगा, ये लड़कियों ये बताओ, मथुरा के सारे लड़के मर गए थे क्या जो तेरे बाप ने जाकर के गोकुल में तेरी शादी कर दिया? लड़कियां हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया कंस, इसमें हमारा क्या दोष है? मेरे पिता हमारी जहां पे शादी कर दिया, हमको वहां पे जाना पड़ा। इन तीनों लड़कियों को पेड़ से बांध करके और इनके ऊपर कोड़ा बरसा दो। तीनों गोरियों को पेड़ से बांध करके उन पे कोड़ा बरसा दिया गया। जिस समय कोड़ा बरसा दिया गया, एकदम से कहने लगा है, ये जो दोनों खड़ी है ना, इनके बदन के कपड़े खींच लो।
मेरे नौजवान साथियों, भोजराज कंस का आज्ञा पा करके आज वो लड़कियों की बड़ी बुरी हालत कर दिया है भोजराज कंस ने। क्या बेपर्दा करके चलवाना, सीने के भलवाए पृथ्वी पे, वो दृश्य याद जब आता है आधार के आते आंसू भरे। जब आता है आधार के आते आंसू भरे। लेकिन एक बात याद रखना, आदि होनहार तो होई के रहिए, मर्द ध्यान रे पिछाड़ी मुसीबत के रो चक्कर है, बाजा पे कांप गयो आधार। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, अरे केरी दो भेजा तो सोई लड़की न को, लड़की रुदन रही रे मजार। अरे अपने अपने घर को पहुंची, अपने बबुलन रही समुझार। नौजवान साथियों, आज वो लड़कियों को बेपर्दा करके पृथ्वी पे सीने के बल चला दिया। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय वो लड़कियां अपने अपने घरों में जाके पहुंची हैं, अपने अपने बापों से बताया, आज उन लड़कियों के बाप मेरे नौजवान साथियों कंस के दरबार में, उग्रसेन के दरबार में जिस समय उलाहना लेकर के पहुंचे, महाराज उग्रसेन के सामने रोने लगे। तुम्हारे बेटा ने मेरी लड़कियों की बड़ी बुरी दशा की दिया है। ये बताओ महाराज, अगर हम लोग ऐसे ही सताए जाएंगे तो तुम्हारी राज्य में हम लोग कैसे रह पाएंगे। एकदम से उग्रसेन धीरज को बंधाने लगे, तुम लोग परेशान ना हो, हम अभी कंसराज को बुलाएंगे, उसको समझाएंगे, करनी का हम उसे दंड देंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित भोजराज कंस अपनी सभा लगाए बैठा हुआ है। एकदम से 18 गुंडों को पास में बुलाया और कहने लगा, जब हमारा बाप कचहरी में बुलाएगा और हमसे कुछ कहेगा तो हम ये तुमसे लोगों से कहेंगे कि अब मथुरा का राजा कौन होना चाहिए, तो तुम लोग क्या कहोगे। अरे बाप रे, खानदानी उनके ही बैठे हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय आओ को तो नहीं बोलो, 18 गुंडा हाथ उठा के कहने लगे, महाराज अब मैं कहूंगा कि राजा मथुरा का कंस को होना चाहिए। मंत्री को पास में बुलाया, महाराज उग्रसेन कहने लगे, मेरे बेटा को बुला करके लाओ।
और ये अभी भी हमारे भैया राजेंद्र यादव विजयपुर से सादर भगवान के चरणों में 101 सुमन भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा इनके जीवन को सुख शांति देते रहे। मेरे नौजवान साथियों, जब मंत्री पहुंचा है भोजराज कंस के पास में, मंत्री को देख करके कंस कहने लगा, कहो तुम यहां क्यों आए हो? मंत्री कहने लगा, ए राजकुमार, तुम्हारे पिता ने तुमको सभा में बुलवाया है। भोजराज कंस कहने लगा, चलो मैं आ रहा हूं। अपने 18 गुंडन को साथ में ले लो और एक एक हाथ में 5-5 हाथ की लाठी ले लो। चल दिए तो अपने पिता के दरबार में पहुंचा। कंस कहने लगा, क्यों बुलवाया है पिताजी? उग्रसेन कहने लगे, बेटा अगर प्रजा को ऐसे सताओगे तो प्रजा छोड़ करके चली जाएगी, और जब प्रजा छोड़ करके चली जाएगी तो बेटा हम आप राज्य किस पर करेंगे? अगर सिंह जंगल को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा? भोजराज कंस हंसने लगा। पिताजी शायद तुम्हें पता नहीं है प्रजा के साथ में कैसे पेश आना चाहिए जब वो तुम्हारे काबू में रहेगी। उग्रसेन कहने लगे, बेटा कैसे पेश आना चाहिए? भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी सुनो। और क्या बोला है? अरे जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, दुई अंगुल की लकड़ी बकरा पान जमा दे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चला दे डंडे से। कंस राज प्रजा को सताए, हाय सताए डंडे से। जब कोई किसी की न माने तो हाल मान जाए डंडे से। अब दुई अंगुल की लकड़ी बकरा पान जमा दे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चला दे डंडे से। कंस राज प्रजा को सताए रो, हाय सताए रो डंडे से। मेरे नौजवान साथियों, भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी ये प्रजा को ऐसे छोटा छोड़ दोगे तो एक दिन ये हरामजादे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दुई अंगुल की लकड़ी बकरा पान जमा दे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चला दे डंडे से। ये प्रजा को मैं डंडों से संभालूंगा अगर ये बातों से नहीं मानेंगे। मेरे नौजवान साथियों, उग्रसेन समझाने लगे। एकदम से कंस कहने लगा, ए सभा के लोगों, ये बताओ कि अब मथुरा का राजा किसको होना चाहिए? तो और तो कोई नहीं बोलो। जो 18 छठे भाई गुंडा बैठे थे हाथ उठा के कहने लगे, महाराज कंस को होना चाहिए। भोजराज कंस झपट पड़ा है। राजा उग्रसेन की कलाई पकड़ करके और राज सिंहासन से नीचे खींच लिया। आदेश दे दिया, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया डाल दो इसके और कारागृह में डाल दो जाकर के इसे। उग्रसेन की आत्मा कहती है, अरे पापी, तू अपनी मौत का सामान तैयार करना चालू कर दिया। भोजराज कंस स्वयं राजा बन गया। नए नए शासन लगाना चालू कर दिया, नए नए टैक्स लेना चालू कर दिया। आदेश कर दिया कि हमारी राज्य में अब ना तो कोई भजन करेगा, ना ही तो कोई यज्ञ करेगा, ना ही तो कोई भागवत सुनेगा, और ना ही तो कहीं पर भगवान की कथा होगी। आज से मथुरा का भगवान मैं हूं।
मेरे नौजवान साथियों, स्वयं भगवान बन बैठा। बड़ी बुरी हालत है मथुरा की। क्या हालत किया है नारद? अरे जिन मंदिर में पूजा होती गौकसी कराई जाने लगी, और जो आते महात्मा पूजा को नंबरदार कर पाई गई। बड़ी बुरी हालत है महात्माओं की, बड़ी बुरी हालत है। जिन मंदिर में पूजा होती तो कसी कराई जाने लगी, जो हते महात्मा पूजा को नंबरदारी करवाई गई। किया है नंबर वाली टोपी सर पे, ऊंची जांघिया पिनाई गई, हाय आधार महात्मन की दुर्दशा बनाई जाने लगी। बड़ी बुरी हालत महात्माओं की कर दिया। जिन मंदिर में पूजा होती गौकसी कराई जाने लगी, जो हते महात्मा पूजा को नंबरदारी करवाई गई। मेरे नौजवान साथियों, भोजराज कंस का जिस समय पाप बढ़ने लगा, इधर मैया पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गई। आवाज देने लगी, वो चतुरानंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम्हारी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। अब उन्हीं भगवान को आवाज लगाओ जो सदा सदा तुम्हारी रक्षा किए हैं, वही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सभी देवता आगे बढ़ करके भगवान विष्णु जी को आवाज देना चालू कर दिया। जब भगवान विष्णु जी को आवाज देना चालू किया, चिल्लाना चालू किया, अरे सभी देवता मिलकर के विष्णु को आवाज लगाई, के नाथ नाथ मेरे अब कहाँ पे देरी लगाई है दिनों के। चालू कर दिया भगवान विष्णु जी को, और क्या बोले हैं, अरे तुम बिन मेरे भगवान बोलो, अरे अब यार कहाँ को जाऊं मैं, तुम ही ने रक्षा अरे करी सदा, तुम ही को राज लगाऊं मैं, तुम ही भगवान को आवाज देना चालू किया। भगवान के कानों में आवाज बड़ी, पर्दों को फाड़ने लगी।
भगवान आकाश मंडल से आकाशवाणी करने लगे, ए देवताओं तुम परेशान ना हो, और मैंने समय समय पर तुम्हारी पीड़ा को हरण किया है, और समय आने पर हम तुम्हारी पीड़ा हरण करेंगे। लेकिन देवताओं तुम्हारे लिए एक हमारा आदेश होगा। देवता कहने लगे, भगवान कौन सा आदेश होगा? क्या बोले हैं भगवान? ऐ देवताओं, अहीर देवता क्यों कहे गए इसी जगह पे समझ लो। भगवान बोले देवताओं से, ऐ देवताओं, अरे तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, अरे हम भी आएंगे बहों बन कर यादव। मेरे भगवत प्रेमियों आदेश कर दिया देवताओं को, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, हम भी आएंगे वहां बनकर यादव। मैं मथुरा की जेल में अवतार लूंगा करके। ए देवियों, तुम खड़े खड़ी मुंह क्या देख रही हो? तुम भी वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाना में सभी गोपिका बनो, गोपिका। इतना कह करके भगवान मैया पृथ्वी को ढांढस बंधा दिया है और अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित, भोजराज कंस का कोहराम बढ़ता हुआ जा रहा है। इधर महाराज उग्रसेन के एक छोटे भैया थे जिनका नाम था देवक। महाराज देवक के 7 लड़कियां थी, 7। 6 लड़कियां महाराज देवक वसुदेव जी को विवाह चुके हैं, जिसमें ये देवकी सबसे छोटी लड़की थी, विवाह के योग्य हुई। भोजराज कंस ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई ब्राह्मण को बुला करके कहने लगे, भैया अब मेरी बहन देवकी शादी के योग्य हो गई है और आप हमारी बहन के योग्य वर ढूंढ करके लाओ। नाई ब्राह्मण चल दिए, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों, उस समय के नाई ब्राह्मण जो होते थे बड़ा वफादार होते थे। और आज कल कहूँ ना सौंप दियो और ने हमारे फंस जाइए पंडित जैसे साथी घूस ले लें। भैया राम सुरेश जी बिटिया इटिया देख दाख ले हो तब लड़कवक बिहाव के हो और ने कहूँ फंस जाए घूस ले लें। ऐसे एक जगह शादी है गई थी, क्योंकि पहले के नियम होते थे, मंझवानी जैसा कुछ बता देता था वैसे ही शादियां हो जाती थी वही आधार पे। एक मंझवानी ने शादी करवाओ, बूढ़ी अम्मा के एक ही लड़कवा है, तो बूढ़ी अम्मा से पूछी तुम्हें बहुरिया कैसी चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कही भैया ऐसी बहुरिया दिया दो, ऐसी बहुरिया दिया दो। और जो बहुरिया में जवाब ना दे सोई मंझवानी कहने लगो, बूढ़ी अम्मा ऐसी हम बहुरिया दिए हैं जो जिंदगी में कबो जवाब नहीं दिए। बूढ़ी अम्मा ने कही बड़ी अच्छी बात है, ऐसी शादी करवाई दो। मंझवानी के वार्ता अनुसार शादी तय हो गई, लगुन तिलक सब हो गया, दुल्हा बन के लड़का बिटिया का ब्याह हिलावा। आंगन में बहुरिया आ गए तो पहले कौन काम शुरू होती है? पहला गवाह ये होती है ना,
अम्मा हो रही हमारी तन तो यह होती, तुम्हारी तन पता नहीं कुछ और होती हो, यह होते ना। पहलगवा को काम चालू भो, अब बूढ़ी अम्मा की सखियां आन लगी सब मिलवे काजे, तो बहुरिया पाए छुई ले, पूछे सब नीक है, सब बढ़िया है, नीकी रहू। बूढ़ी अम्मा कहे मरी जा, बोली दे, बोली जे जब कोई सहारो नहीं है तो तब या हमने 4-4 किलो आटो दे गई, अब मरी जा बोलत नहीं। सारा दिन ऐसे ही करती गुजरी गो, और जब शाम भाई काम बंद भा, बूढ़ी अम्मा ने पकड़ी डखौरा खींच के उठाई लाई और कोठरी खाई झोंकन लगी। बीच कोठरी में लई गई, उठाई बेलना, काहे मरी जाए या कहीं नहीं बोली देती, तू कौनों से नहीं बोली, ये तीसरी दी, और जो बेलना मारने के लिए झटकी और सोई चिल्लाने लगी, आ आ आ, क्योंकि बहुरिया रहे गूंगी। तो वो अलई कैसे तहीते भैया बरात अरात के हो मंझवानी ते बच के रहो, क्योंकि मंझवानी सुना बस सट्टव करे लाग। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय नाई ब्राह्मण को भेजा, नाई ब्राह्मण समस्त राजाओं के यहाँ गए, लेकिन देवकी का योग्य वर कोई नहीं मिला। मन में विचार किया अब हमें बटेश्वर चलना चाहिए। बटेश्वर में पहुंचे हैं महाराज सूरसेन के बेटा, जिनका नाम था वसुदेव। वसुदेव को देखा, वसुदेव यंग दिख रहे थे। मन में विचार करने लगे, नाई ब्राह्मण, वसुदेव के सिवा संसार में देवकी के योग्य कोई वर नहीं है। जो कुछ लगन थारा टीका लई गे रहे, वसुदेव का दई दीन ले, ये भोजराज कंस की बहन के साथ तुम्हें शादी करना है। लौट करके आए, भोजराज कंस से सभी वृत्तांत बता दिया। भोजराज कंस कहने लगा, जा में तो कोई बात नहीं है, वो तो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। चाचा जी ने जब हमारी 6 बहनों की शादी उनके साथ में कर दिया है, तो हम शादी ये 7वीं भी बहन की उसके साथ में कर दूंगा। और हम तो कही थे भगवान ये कैसे राखत हुई है 6-7 हिया धर्मा या कहे तो आफत कांडे रहते। पंडित ले हारमोनियम ढोलक भागे भागे घूमती है, भागे भागे। और ये दादा कैसे रहती हुई है, भगवान ने मालिक रहती हुई। मेरे नौजवान साथियों, जी हुई आज भोजराज कंस पाती लिखने लगा महाराज वसुदेव जी को, और क्या लिखना चालू किया, नारद लिखना चालू कर दिया। शाबाशी दासिरी रे सबलाय गोली कूड़े सबलाय 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 लिखो सुनली जो बटे स्वर के रेखा पड़ा। और
सजाई। दैया बनी रामा बनी अरे जल्दी ले जइयो देवकी बिवाही। नौजवान साथियों, मुँह पे देने को कछु बात नहीं, दैया बात नहीं, रामा बात नहीं, दैया बात नहीं। अरे जल्दी लइयो बारात सजाई। नौजवान साथियों, जिस समय आज भोजराज कंस ने पाती लेकर के और भेज दिया है, पाती जिस समय वसुदेव को मिली, श्री सुखदेव जी बता रही हैं राजा परीक्षित, महाराज वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बारात को सजा करके और मथुरा में आकर के पहुंच गए। भोजराज कंस ने बड़े प्रेम के साथ में जनवासा दिया। द्वारचार हुआ। द्वारचार होने के बाद महाराज वसुदेव और देवकी को मंडप के नीचे लाया गया। मंडप के नीचे लाने के बाद में जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसके बाद में भामरे पड़ी। प्रातः काल कलेवर का कार्य संपन्न हुआ और कलेवर का कार्य संपन्न होने के बाद में विदाई का समय आ गया। भोजराज कंस ने हाथी घोड़ा दास दासियां सोना चांदी हीरा मोती बहुत कुछ दान में दिया है। विवाह में जब देवकी विदा होने लगी, देवकी अपने भैया की गलगल बहिया डाल के रोने लगी, फपक फपक के कहने लगी, भैया भैया आज मेरी डोली में ऐसे कंधा लगाए रहे जैसे हम तुम्हारी कोई नहीं है। भैया मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हो? भोजराज कंस कहने लगा, बहना रो नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, अपनी बहन बेटी को घर में नहीं बैठा सकता है। एक ना एक दिन भेजना पड़ेगा। देवकी